देखिए बच्चों, क्या है, आज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस है, लिखा है। पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? पहचान इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका, चुकी, चुके या ए अथवा था, थे लगे रहते हैं। बाकी से पता चलता है, कि कोई काम पूरा हो चुका है या नहीं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस रूल है सब्जेक्ट हैड वेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या होता है? हाँ, जैसे सेंटेंस है। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही वाक्य में दो वाक्य का काम होता है, काम जारी रहता है। देखिए क्या लिखा है, वाक्य है, देखो, मेरे घर जाने से पहले, माताजी खाना बना चुकी थी। मतलब मेरे घर जाने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी। अब इसमें दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो। नंबर पार्ट एक ये, नंबर 2 पार्ट ये है। पास्ट परफेक्ट में होता क्या है? ध्यान दो कि जो पास्ट परफेक्ट का वाक्य बनाते समय जो वाक्य का दूसरा पार्ट होता है, ये पार्ट हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और पहला पार्ट होता है वो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये नोट करो, ठीक है। वाक्य है, मेरे घर पहुंचने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी। मेरे घर पहुंचने से पहले माताजी खाना बना चुकी हैं। ध्यान दो, देखिए लिखा है, बेटा ध्यान दो, जैसे लिखा है दी मदर। क्या? दी मदर। और हमें मेन वर्ब में ये हेल्पिंग वर्ब लगाने। क्या लगाने? हेल्पिंग वर्ब। हैड क्या हो गया? हैड। अब मेन वर्ब का प्रयोग करना है। तो बना चुकी है, क्या होता है? बनाना की क्या होती है? कुक्ड। क्या होती है? कुक्ड द फूड। अब पहले शब्द आया तो बिफोर। क्या लगाओगे? बिफोर। और मेरे घर जाने से पहले तो आई। और इधर क्या होता है? पास्ट में पार्ट बनता है पहला वाला। तो देखो आई, और जाना की होती है गो। क्या होती है? गो की सेकंड फॉर्म हो गई है बेंट। क्या हो गई है? आई बेंट टू होम। ऐसे ये वाक्य कंप्लीट हुआ। दूसरा वाक्य लिखा है, पिताजी के आने से पहले बच्चे सो चुके थे। देखो, पिताजी के आने से पहले बच्चे सो चुके। ये तो वाक्य है, पिताजी के आने से पहले बच्चे सो चुके थे। तो कैसा बनाओगे? पहले दिया है तो हमारा दूसरा पार्ट पहले बनेगा, मैंने बताया था अभी। तो देखो, दी चिल्ड्रेन। क्या? चिल्ड्रेन हैड। सोना की स्लीप होती है, स्लेप्ट। क्या हो गई? थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। बिफोर द फादर। और आने की तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो कम की सेकंड फॉर्म हो गई केम। क्या? केम बन गया, ठीक है। क्या बन गया था? चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर द फादर केम। इसी तरह से दूसरा वाक्य है आफ्टर वाला, जो बाद वाला शब्द, जो सेंटेंस के बीच में वाद शब्द आता है, वो सेंटेंस देखिए क्या है कि राम के
घर पहुंचने क्या पहुंचने के बाद श्याम विद्यालय गया। राम के घर पहुंचने के बाद श्याम विद्यालय गया। अब देखिए क्या है, जो वाद शब्द दिया है इसका हम दूसरा पार्ट पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। और ये जो पहला पार्ट होता है वो हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। बाकी कैसे बनाओगे देखो, लिखा है श्याम, क्या लिखा है? श्याम जाना, श्याम विद्यालय गया है तो पास्ट इंडिफिनिट बनाओगे तो बेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बेंट टू स्कूल आफ्टर राम हैड, पहुंचना की होती है रीच की थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड टू होम, सेंटेंस कंप्लीट हो गए। इसी तरह से और सारे सेंटेंस हैं, पहले आप ये नोट करिए और मैं आगे आपको अभी और बताऊंगा। ठीक है, नोट करिए।